तो ये जो क्लास है अपनी ज्योग्राफी की, और ज्योग्राफी क्लास में आप सबका वेलकम है। थोड़ा टाइम में चेंजेस हुए हैं, ठीक है, टाइम में थोड़ा चेंजेस हुए, मैं मानता हूँ कि थोड़ा चेंज मैं चेंज कर रहा हूँ अपने उसमें कुछ कारण है, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्लास है अब आपसे लगभग मेरे ख्याल से 5 से 6 रहेगी जो जीएस क्लास है। आज थोड़ा मैं लेट हो गया हूँ दूसरी क्लास लेते लेते। तो फिलहाल क्योंकि जस्ट आपकी जो जीएस क्लास होगी वो 2 क्लासेस आपको साथ मिलती चली जाएगी। एक क्लास तो आपको जीएस ज्योग्राफी की और दूसरी क्लास आपको हिस्ट्री की मिलती चली जाएगी, ठीक है। तो जो लोग यहाँ पे जुड़ पाए हैं उन सबका मोस्ट वेलकम है। और यहाँ से आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना इंडियन रिवर सिस्टम। और इस इंडियन रिवर सिस्टम में हम देखेंगे सबसे पहले कि रिवर सिस्टम में कौन कौन से रिवर सिस्टम में यहाँ पे रिवर फ्लो हो रही है। और इसके पहले हमने क्या किया है, फिजिकल ज्योग्राफी को हमने क्या किया, कंप्लीट किया हुआ है। फिजिकल ज्योग्राफी की अगर बात किया जाए, सारी चीज़ें आप लोगों ने फिजिकल ज्योग्राफी में अच्छे से अगर पढ़ा हुआ है तो यहाँ से सारी चीज़ें आपको क्या होगी, समझ में आती चली जाएगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट किया जाए यहाँ से ज्योग्राफी के पार्ट को। तो आप लोग एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा सब कुछ प्रॉपर आपको सुनाई और दिखाई दे रहा है, ठीक है। चलिए, गुड इवनिंग सबको। चलिए समझिएगा, जब हम बात करते हैं रिवर की, रिवर अगर हम देखें अपने भारत देश की, तो रिवर को हम 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले या तो पहले 2 पार्ट को डिवाइड करें। जैसे यहाँ से अगर हम देखें इसमें भारत देश में, तो रिवर ऑफ इंडिया, रिवर्स ऑफ या भारत के नदी तंत्र की हम बात करें, यहाँ पे इंग्लिश में लिखा होगा, घबराना नहीं है। यहाँ पे नदी तंत्र की अगर हम बात करें तो नदी तंत्र है क्या। नदी तंत्र में अगर हम देखें पूरे भारत को 2 पार्ट में डिवाइड करके अगर हम पढ़ें, तो 2 पार्ट को डिवाइड करने का मतलब हुआ कि सर ऊपर का अगर हम डिवाइड कर दें अपने इंडिया को और नीचे इंडिया को, मतलब उत्तर भारत में बांट दें और दक्षिण भारत में बांट दें, या उत्तर भारत में बांट दें या प्रायद्वीपीय भारत में बांट दें, 2 पार्ट बांट सकते हैं। तो एक तरफ हम कह देते हैं सर कि नॉर्दर्न नॉर्दर्न रिवर है, या उत्तरी उत्तरी जो रिवर सिस्टम नदी तंत्र है उसकी हम बात करें, या प्रायद्वीपीय भारत के नदी तंत्र की हम बात करने जा रहे हैं। 2 पार्ट में अगर हम इसको डिवाइड करके पढ़ते हैं, जैसे यहाँ पे समझिएगा थोड़ा सा, चलिए देखें, ध्यान दीजिएगा। अब अगर मान लें, ठीक है, यहाँ से कोई बात नहीं, क्लास करते चलिए, ठीक है। गुड इवनिंग सबको, ध्यान दीजिएगा। यहाँ से अगर हम रिवर सिस्टम को बांट दें, कह दें कि भाई यहाँ पे क्या है, उत्तर उत्तर भारत की नदी तंत्र है, और एक क्या है, दक्षिण भारत की नदी तंत्र है। दक्षिण दक्षिण भारत कह लीजिए या प्रायद्वीपीय भारत कह लीजिए, प्रायद्वीपीय प्रायद्वीपीय कहिए ज़्यादा सही, प्रायद्वीपीय भारत की नदी तंत्र, इसमें हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, ठीक, समझिएगा। अब उत्तर भारत में भी अगर आए डियर स्टूडेंट्स, तो इसको हम क्या करते हैं, 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक, दिख रहा होगा सबको। अभी तो एक ओवरऑल एक ग्राफ देख रहा हूं मैं, ठीक है। यहां से अगर बात करें तो इसको हम कह दें यहां से कि भाई गंगा नदी तंत्र हो जाए सर, गंगा। इसी में हम लोग कह दें सर ब्रह्मपुत्र नदी कह दें, और यहीं पे हम देखें सिंधु नदी तंत्र है या इंडस रिवर सिस्टम हो गया, ठीक है। सिंधु नदी तंत्र या इंडस रिवर सिस्टम, 3 पार्ट में हम क्या करेंगे, ऊपर वाले पार्ट को डिवाइड कर लेंगे, और नीचे वाले पार्ट को इधर देखा जाए तो प्रायद्वीपीय भारत की नदी तंत्र को हम देखते हैं। तो सबसे पहले जब अगर हम भारत को पढ़ते हुए चलेंगे, यहाँ से सबको गुड इवनिंग। अब मैंने टाइम चेंज किया है, 5 बजे से मैं करूँगा इसको, ठीक है। अब भाई इसमें से बहुत लोग को एडजस्ट करना पड़ेगा, कुछ मेरी भी मजबूरियाँ हैं, समझिए, ठीक है। चलें देखें, ध्यान दीजिएगा, देखिए नदी तंत्र की बात करते हैं हम लोग, नदी तंत्र की, भारत के नदी तंत्र की बात, तंत्र हम क्यों कहते हैं सर, यहाँ पे हम इसको ये क्यों बोलते हैं, रिवर सिस्टम क्यों कहते हैं। सबसे पहले आता है कि सर सिस्टम क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम। खाना खाते हो तो दांत, जीभ, गला, पेट से लेकर के हमारा खाना डाइजेस्ट होता है, तो उसको बोलते हैं सिस्टम। लेकिन जब हम उसके अलग अलग भागों की बात करते हैं, दांत की बात करें कंपोनेंट, जीभ की बात करें कंपोनेंट, केवल गले की बात करें कंपोनेंट, केवल पेट की बात करें कंपोनेंट, तो ये क्या इसके घटक हैं। लेकिन तंत्र की बात करते हैं तो सबको इकट्ठा कर दो, क्या बन जाता है, तंत्र बन जाता है, पाचन तंत्र, ठीक है। दिख नहीं रहा है राजकुमारी, दिख नहीं रहा है, आँख खोलिए,
ये बताइए आप लोग, सबको नहीं दिख रहा है? क्या नहीं दिख रहा है? जो लिखा है वो नहीं दिख रहा था क्या? नीतू, राजकुमारी, बाकी और लोग बताएं क्या सही में नहीं दिख रहा है? अब राजकुमारी बताएं दिख नहीं रहा है, बाकी बताइए आप लोग। क्या यहाँ तो सब कुछ ठीक दिख रहा है, और जैसा आपने ज्वाइन कर रखा है। दिख रहा है, क्लियर तो है नीतू जी, क्लियर तो। राजकुमारी जी बाकी आप फिर से ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, फिर से आप ज्वाइन कर लीजिए, काट कूट के फिर से ज्वाइन कर लीजिए। ठीक, क्लियर है। इसलिए शुरुआत में पहले ही पूछ लेता हूँ आप सबसे, ठीक, देखें, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। तो नदी तंत्र का मतलब ये हुआ कि एक तो हमारी क्या होगी, मेन रिवर होगी, एक हमारी क्या होगी, मेन रिवर होगी। अब मेन रिवर जो फ्लो हो रही होगी कहीं से आ रही होगी, ग्लेशियर से बहते बहते बहते, ठीक है। अब ये क्या नदी जो होगी यहाँ से बहते हुए जाएगी और कहीं समुद्र में क्या होगी, मिल जाएगी, ठीक। तो अपने ओरिजिन से लेकर के, अपने उद्गम से लेकर के, ठीक है, अपने मुहाने तक, ये हमारी होती है मेन रिवर होती है। ये हमारी क्या है, मेन रिवर है, मेन रिवर है। एग्जाम्पल के तौर पर कह दें गंगा रिवर, ठीक। बट इस पे अगर हम अन्य नदियों की बात करें, एग्जाम्पल दे रहा समझिएगा, अन्य नदियों की बात करें, जैसे इसमें आकर के मिल गई यमुना, और यमुना यहीं आई खत्म, ठीक, यमुना रिवर हो गई। इसमें और रिवर भी आकर मिल गई, जैसे, और अगर बात करें जैसे यहीं पे अगर बात करें कि भाई राम गंगा आके मिल गई, राम गंगा, घाघरा मिल गई, गंडक मिल गई, ठीक है, इन सब की अगर बात करें, या और छोटी नदियां इधर से आकर इसको मिलकर के यहाँ खत्म करी होंगी, ठीक। तो ये इस पे क्या करी, ये नदियां इनकी सहायक नदियां कहलाती हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या है, इनकी सहायक नदियां होंगी। इसके अलावा जब इन क्षेत्रों की अगर हम बात करें, यहां ध्यान दीजिएगा, जब हम इन क्षेत्रों की बात करते हैं यहां से, ठीक, इन क्षेत्रों की बात करें, पूरा यहां से लेकर के इन क्षेत्र की बात करें, तो इस क्षेत्र में क्या यहां वर्षा नहीं होती होगी? वर्षा होती होगी तो इसमें जल इसी में जाकर मिलता होगा, सही बात है, मिलता होगा सर। ये है इसका कैचमेंट एरिया है। कैचमेंट एरिया का मतलब ये हुआ कि इस पर जब वर्षा हो रही होगी तो पानी और कहाँ कहाँ से आकर इसमें मिलेगा। नदियां, दूर जो नदियां होंगी बहा बहा के पानी अपना तो लाती ही हैं, और जो वर्षा होगी उसमें आके मिलेगा पानी, और ठीक। ये जो नदी है, मुख्य नदी, उसकी जो सहायक नदियां हैं, उसकी जो छोटी छोटी नदियां हैं, ठीक है, छोटी छोटी नदियां हैं, और जो वर्षा की वजह से जो कैचमेंट एरिया है, जो बेसिन एरिया है, इसको बना देता है पूरा सिस्टम। तो इसको हम बोलते हैं नदी तंत्र बोलते हैं, ठीक है, नदी तंत्र बोलते हैं। इसीलिए जो चैप्टर का नाम है वो रखा जाता है, नदी नहीं रखा जाता, ये भारतीय नदियां नहीं रखते, भारतीय नदी तंत्र रखा हुआ है, ठीक। इन तंत्रों में देखा जाए तो मुख्य मुख्य नदियां होंगी, जिसको हमने माना, जैसे गंगा रिवर है, गंगा नदी हो गई, उसको एक तंत्र मान लिया, गंगा नदी तंत्र। इसी तरह देखिए यमुना नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, प्रायद्वीपीय भारत की देखें गोदावरी नदी हो गई, गोदावरी नदी तंत्र, वहां भी ये सहायक नदियां हैं, गोदावरी नदी तंत्र, लेकिन प्रायद्वीपीय भारत की नदी को अलग से पढ़ते हैं, गोदावरी नदी तंत्र, ठीक है, कावेरी कृष्णा नदी पढ़ते हैं, ठीक, याद रहेगा। आगे चलते हैं, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब देखें, तो एक एक हम यहाँ से पढ़ते चलते हैं, थोड़ा सा इनके बारे में, पीपीटी है, थोड़ा अच्छे समझ में आता चला जाएगा, थोड़ा धुंधला होगा मे भी, ठीक है, ये वाला पार्ट थोड़ा धुंधला हो शायद। तो अब यहाँ पे पहले हम लोग किसको देखने जा रहे हैं, नॉर्दर्न रिवर, या उत्तर भारत में जो नदी बह रही है उसमें हम कहते हैं सिंधु नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। और इसको जब हम पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय भारत की, तो अभी हम बाद में इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं उत्तर भारत की नदियों को, देखते हैं उत्तर भारत के नदी तंत्र के पढ़ने जा रहे हैं। तो आप अगर नोट्स बना रहे होंगे यहाँ से, तो आप यहाँ लिखेंगे उत्तर भारत की नदी तंत्र। उत्तर भारत के नदी तंत्र में आप डालेंगे सिंधु नदी तंत्र, फिर गंगा नदी तंत्र, फिर ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। अब इनको हम क्या कर रहे हैं, देखने जा रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले आएगा इंडस रिवर सिस्टम या सिंधु नदी तंत्र आएगा। अब सिंधु नदी तंत्र, ये इंग्लिश में यहाँ पे केवल ये फोटो दिखाने के लिए है, बाकी भी पढ़ाऊंगा मैं, ये फोटो दिखाने के लिए केवल लगा रखा है, बाकी अभी मैं सब पढ़ाऊंगा हिंदी में ही, ठीक है, नहीं घबरा जाओगे, ये बाप रे क्या होने वाला है अब। ठीक, यहाँ देखिए समझिएगा,
जब हम गंगा यमुना नदी सॉरी जब हम लोग यहाँ से सिंधु नदी तंत्र पढ़ने जा रहे हैं, यहाँ देखिएगा सिंधु नदी को, तो सिंधु नदी को हम लोग देखें तो यहाँ कहीं अवेलेबल है, और सिंधु नदी हमें ऐसे कहीं दिखती है, यहाँ से ये यहाँ से होते हुए कहाँ जाती है, पाकिस्तान में चली जाती है। ठीक है, ये अगर देखें इसकी अन्य सहायक नदियां भी अलग अलग हैं, आकर के इनसे क्या करती मिलेंगी, अभी हम सब एक साथ पढ़ लेंगे तो हमारे समझ में सब आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से हमको ये देखना हम चाहते हैं भाई कि यहाँ से जो नदियाँ हैं वो कहाँ कहाँ से आई और किधर मिली और किधर चली गई। ठीक है, इन्हीं की हम बात करने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे हम लोग। तो ये पूरा अगर हम नदी की बात करें अपनी इसकी, तो सिंधु नदी या इंडस रिवर हमको ये वाली मिलती है यहाँ से। ठीक, यहाँ से। ठीक है, ये रही, और इसी में जो और नदियां आपको दिख रही हैं वो उसकी सहायक नदियां बन जाती हैं। इधर वाली 5 नदियां ये सहायक नदियां आपको देखने को मिलती हैं, जिसमें झेलम होती, चेनाब होती है। ठीक है, झेलम हो, चेनाब हो गया, ब्यास हो गया, सतलज हो गया, ये सब नदियां अगर हम देखें तो हमको ये नदियां यहाँ पे देखने को मिलेंगी। ठीक है, इन्हीं को हम लोग क्या करने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं। ठीक, चलिए सबसे पहले देखा जाए। ठीक है, कई नदियों का संगम नदी तंत्र है। हाँ, संगम 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 होता है। ठीक है, चलो आपके जानने के लिए इतना बहुत है। आगे इसको मैं पढ़ रहा हूँ, ये सब एक बार स्पष्ट मुझे कर दीजिए सर, ये दिख रहा है कि नहीं। ठीक है, मैं भी अपने इस पे देख लेता हूँ आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं। जिनको नहीं दिख रहा होगा अपनी इसकी क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, जैसे 240 से 360 कर लीजिएगा, तब दिखेगा। दिख रहा है सबको? आइए सिंधु नदी तंत्र की हम बात करते हैं। और आपके लिए इन्फॉर्मेशन ये है कि जो हिस्ट्री वाले सर हैं थोड़ा बीमार चल रहे हैं, गले में उनकी खराबी चल रही, कल भी बताया था। ठीक है, तो इसलिए थोड़ी क्लास में भी आज हो सकती है या डिले हो सकता है, अभी फ़ोन करूंगा पूछूंगा तब बताऊंगा आपको। सिंधु नदी का उद्गम, अब ध्यान सुनते चलिएगा, सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत के पास स्थित मानसरोवर झील से होता है, और यहीं पे अगर देखें होता है जो अरब सागर में जाकर के गिरती है, सीधे सीधे अगर बात बोले तो। ठीक, अब और देखा जाए सिंधु नदी के सहायक नदियों में अगर देखें, इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी थी, हमने देखा झेलम है, हमने देखा चिनाब है, हमने देखा रावी है, हमने देखा ब्यास है, और हम देखें क्या है, सतलज नदी है। तो हमें यहाँ पे देखें तो हम अगर यहाँ पे देखें तो सिंधु नदी तंत्र का सिंधु नदी का जो उद्गम होता है वो कहाँ, तिब्बत में। तिब्बत में मानसरोवर, और मानसरोवर के पास अगर देखें बोखरचू ग्लेशियर, बोखरचू ग्लेशियर, बोखरचू ग्लेशियर के पास से, ग्लेशियर से होता है। दिया नहीं है इसमें, लेकिन इतना डिटेल आपसे नहीं पूछेगा। ठीक है, ग्लेशियर से होता है। अब यहाँ समझिएगा, तो हमने इसकी बात करी कि इसकी 5 सहायक नदियां देखें, तो एक किसको हमने कह दिया सर, झेलम हो गया, एक को हमने कह दिया चिनाब हो गया, एक को हमने कह दिया सर रावी हो गया, एक को हमने कह दिया सर व्यास हो गया, एक को हमने कह दिया सतलज हो गया। क्लियर? अब यहाँ देखिए, इसके अलावा इसकी अन्य सहायक नदियों में श्योक नदी, और क्या है, गिलगित नदी, और एक क्या है, काबुल, आदि नदियां क्या है, प्रमुख रूप से आती हैं। ठीक, अब समझिए यहां से और अन्य पॉइंट पे, सिंधु नदी गॉर्ज बनाते हुए पाकिस्तान में प्रवेश करती है। इसकी कुल लंबाई की बात करें, जो जिंदगी में नहीं पूछा गया है लेकिन ठीक है देख लें, 2880 या 2800 याद रखें किलोमीटर, तथा भारत में इसकी लंबाई अगर हम बात करें 1114 किलोमीटर है। ठीक है, फिर देखें अगला पॉइंट, सिंधु नदी के दाहिने तट पर भारत का एकमात्र शहर आता है जिसको हम क्या कहते हैं, लेह कहते हैं। दायां बायां क्या होता है अभी मैं सब समझा देता हूं। ठीक, सिंधु नदी जल समझौता, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये इंपॉर्टेंट है। सिंधु नदी जल समझौता कब हुआ था, ये हुआ था 1960 में, 1960 में हुआ था, जिसके तहत ये वर्ल्ड बैंक ने करवाया था। वर्ल्ड बैंक और पाकिस्तान, ये वर्ल्ड बैंक क्या किया था, जो वर्ल्ड बैंक था भारत, इंडिया और प्लस पाकिस्तान की मध्यस्थता इसने की, और इसके अनुसार इसने कहा कि भारत 20% क्या करेगा, इसका जल इस्तेमाल करेगा, और बाकी 80% जल कौन इस्तेमाल करेगा,
वो करेगा पाकिस्तान, ठीक है। लेकिन अभी जब हमारे पास पुलवामा अटैक इस समय किए थे लोग, तो हमने क्या किया था, इसमें इस टेरिटरी इसको जो साइन वाइन किया था यहाँ पे, इसको हमने फाड़ फोड़ के फेंक दिया, ठीक है। और हमने कहा हम अपने अनुसार चलेंगे, इनके अनुसार नहीं, ठीक है। और कब हुआ था ये? 1960 में। एक आध बार क्वेश्चन ये पूछा गया है, तो यहाँ से याद रखें। बताइए, यहाँ तक कोई समस्या किसी को? यहाँ तक किसी की समस्या बताते चलिएगा आप लोग। बहुत डिटेल नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं, ठीक है। बहुत डिटेल नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि अगर बहुत डिटेल जाने लगूंगा तो जो आपका एग्जामिनेशन है उस एग्जामिनेशन से आप भटक जाएंगे, ठीक है। नॉलेज तो आपके पास बहुत हो जाएगा। यहीं पे देखेंगे तो पहाड़ी मिलती है यहाँ पे, मानसरोवर, मानसरोवर झील पर बोखरचू है। बोखरची से आगे बढ़ें तो यहीं पे ये रिवर ऐसे बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। यहाँ से रिवर चलती चली गई। अब यहीं पे देखें, रिवर जिधर बहती है, उधर अपना चेहरा कर लीजिए, चेहरा कर लीजिए। इधर अगर बह रही है तो ये हुआ इसका बायां, और इधर हो गया इसका दायां, ठीक है, बायां दायां, ठीक। तो इधर ही अगर हम बात करें तो यहीं से अगर देखें तो यहाँ पे सुयोक रिवर आ जाती है, फिर इधर अगर देखें काबुल रिवर आ जाती है, फिर यहीं देखें तो अलग अलग यहाँ पे जैसे जास्कर जाके मिल जाती है। तो इसमें क्या है, अलग अलग इसके छोटे छोटी और सहायक नदियाँ यहाँ पे आकर मिलती हैं, जैसा कि मैंने नोट्स में आपको दे रखा है। लेकिन बहुत ज़्यादा हमें जा कर के नहीं इसमें पढ़ना है, जितना छोटा मोटा नोट्स में दिया उतना पढ़ना है, ठीक है। चाहे आप एलटी की तैयारी करते हो, चाहे जीआईसी की तैयारी करते हो, चाहे आप यूपी ट्रिपल एससी दे रहे हो, ठीक है, या आप इसमें छोटे एग्जाम दे रहे हो, उनके लिए ये जो लेक्चर है उनके लिए बहुत है ये, ठीक है। इससे ज़्यादा हमें चाहिए नहीं, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ से आगे चलते हैं, थोड़ा सा ध्यान देते हैं आगे बढ़ करके कि ये पार्ट तो हमारा है, ये रहा पूरा, आपको स्क्रीन पे आपके यहाँ पे दिख रहा होगा। अब ये स्क्रीन जब ये आपको मिलेगा तो आप इसे क्या करिएगा, अच्छे से इसको समझिएगा, पढ़िएगा। मैं इसमें समझा दे रहा हूँ, और ये आपको नोट्स जब मिल जाएगी तो आपको ये चीज़ें समझ में अच्छे से आ जाएगी, ठीक है। तो जब इसको समझने लगिएगा आप लोग, तो आप क्या करिएगा, इसको मेरी क्लास को और अपने नोट्स को साथ में रख कर देखें। लेकिन साथ में रख के कैसे देखेंगे? आप कहेंगे सर ये तो एक तो मोबाइल में रहेगा, दूसरा लेक्चर में रहेगा, तो बना लीजिएगा पहले, ठीक है। समझिए कैसे। ये है, यहां से देखें तो इंडस रिवर है, ठीक, समझिएगा। रेड कलर से बनाया हुआ है इसको। बाकी अदर जो रिवर है, मैं सोचा था कि इतना डिटेल थोड़ा सा नहीं पढ़ाऊंगा, मतलब मैप नहीं बनवाऊंगा, जल्दी से आपको पढ़ा के फुर्सत कर दूंगा। लेकिन जब है सामने तो पढ़ा ही देते हैं, ठीक है। एक तो आपको रिवर मिलेगी ये, पर जो अंदर का टीचर है ना वो थोड़ा मानता नहीं, ठीक है। यही हाल उनका भी है, क्या कहते हैं जो आपके क्या कहते हैं इतिहास वाले सर हैं। आपके जैसे मैं होता तो क्या करता, ऐसे उठा के ऐसे बना देता, एक एक लाके ऐसे मिलाता, एक लाके ऐसे मिलाता, और इधर से ला करके यहाँ मिला देता, और यहाँ से दो, एक मिलाता ऐसे, आगे गई ना, एक मिलाता यहाँ, एक मिलाता यहाँ, ये मेन रिवर हो जाती, ये मेन रिवर हो जाती। यहाँ से एक ला के मिलाता, ये वाली, इसमें ऊपर से फिर एक थी ये, और ये आती ये वाली रिवर बाहर से, और इसमें आके छोटी सी बना लेंगे, बना लेंगे आप लोग, ठीक। अब देखिए, यहाँ देखिएगा, ये है यहाँ से कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत के बाद पास क्या है, मानसरोवर, मानसरोवर, ठीक, झील है। मानसरोवर के बाद देखें बोखरचू, बोखरचू से इसका उद्गम हुआ। बुखार आता है ना, बुखार, बुखार आता है तो कहते हैं कि ओढ़ ओढ़ के सो जाओ, पसीना आएगा, कहीं पसीना चूने लगेगा, बुखार चू जाएगा, ठीक है, बोखर चू। और जो बुखार चू,
तो उससे जो पसीना होगा मतलब जल निकल लेगी कहाँ, भारत में। ठीक, भारत में चले जाओ तो यहाँ देखो ये प्रवेश कर गई, यहाँ है लेह शहर, आगे बढ़ा दो और ये चली जाएगी यहाँ से पाकिस्तान में। अब ध्यान समझना, ध्यान समझना, चिनाब रिवर ये है जो ब्लू कलर से दिख रही है। ठीक, ध्यान देना, चिनाब रिवर में आके ऊपर से झेलम नदी आकर के मिल जाती है। ठीक, चिनाब नदी में आकर के यहाँ रावी नदी मिलकर के मिल जाती है। ठीक, चिनाब नदी में आके सतलज नदी बाहर से आकर के यहाँ पर मिल जाती है। ठीक, समझते रहना किसमें, चिनाब नदी में। फिर यहाँ पे ब्यास नदी आकर के इस सतलज नदी में मिल जाती है। अब यहाँ जो बच्चा है ये चिनाब नदी ही जाकर इसमें मिलती है, किसमें, सिंधु नदी में। एकदम दिमाग में रखना। ठीक, यहाँ कंफ्यूज आप लोग होते सर कौन सी नदी जाके मिली होगी, चिनाब नदी, बाकी सब नदी आके मिली और उसमें जाके चिनाब मिल गई, बस इतना याद रखना है, बाकी इतना याद रखना है। ठीक, समझ में आ गया। चलो अब हम लोग पहले एक एक नदी को कंप्लीट करते चलते हैं। ये समझ में देखो, बहुत डिटेल नहीं जाना है, दिमाग नहीं खराब करना अपना। बहुत डिटेल पढ़ोगे तो पढ़ने के लिए बहुत नॉलेज है, ले लेंगे, लेकिन फिर समझ में हमें कम आएगा। ठीक है, मतलब एग्जाम नहीं निकलेगा। ठीक है, क्योंकि नॉलेज ज़्यादा हो जाएगा तो रिवीजन नहीं करोगे, और जितना जितना ज़रूरत है उससे थोड़ा सा लीजिए, आगे बढ़िए, एग्ज़ाम निकालिए। फिर जब एग्ज़ाम निकाल लीजिएगा तो मेरे पास आइएगा, मैं पढ़ाऊँगा। ठीक है, पार्टी दीजिएगा, उसके बाद पढ़ा जाएगा। आइए अब थोड़ा सा हम लोग यहीं पे देख लेते हैं कि सर अन्य की हम अगर बात कर लें। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ से अगर आप देख रहे हो ये हम झेलम नदी के ऊपर देखेंगे, जिसको हम झेलेंगे। झेलेंगे कैसे, क्यों, क्योंकि सर ये शेषनाग झील से इसका उद्गम होता है, और शेषनाग अगर काट ले तो आदमी झेलने लगता है, झेल जाता है। ठीक है, और ऊपर से हम कश्मीर में देखें तो कश्मीर में हो क्या रहा है, वहाँ आतंकवाद घटनाएं होती, उसको भी हम झेल ही रहे हैं। तो झेलम झेल झेल रहे हैं, याद रखिए, इससे याद हो जाएगा। झेलम कहाँ से उद्गमित होती है, तो शेषनाग झील से। ठीक है, शेषनाग झील, और कश्मीर से। और याद करो मैंने आप लोग को पीछे पढ़ाते समय बताया था कि जो कश्मीर घाटी है, जो कि बृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच में उपस्थित है, कश्मीर घाटी, उसमें जो ये मिट्टी ला के जमा करती है, उस मिट्टी को हम किस नाम से जानते हैं, करेवा के नाम से। और उसमें केसर की खेती होती है और उससे क्रीम बनता है, लगाने के बाद लोग कहते अरे वाह करेवा, याद रहेगा, याद होगा ये आप लोग को। ठीक, फिर आगे देखते हैं। यहाँ से और हम बात करें तो ये तो आपको याद हो गया होगा कि शेषनाग ने अगर डसा है तो वहाँ पे लोग झेलेंगे। झेलम का मतलब झेलम नदी है, और इसी की बात करते हैं, हम लोगों ने पीछे करी थी, अलग अलग बात करी थी, याद है, क्लियर है। अब आते हैं थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं चेनाब का। अब चेनाब को अगर हम देखें यहाँ से, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चेनाब को अगर हम देखें, याद करिए, हिमाचल प्रदेश, यहाँ से देखिए ये किसका पार्ट है, ये हिमाचल प्रदेश है। ठीक, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश की अगर हम यहाँ से बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश में यहाँ पे एक है रोहतांग दर्रा। ठीक है, रोहतांग दर्रा, यहाँ भी क्या है, ये दर्रे हैं, यहाँ पे दर्रा बड़ा सा है, मान लें दर्रा। ठीक, तो रोहतांग दर्रे से क्या होता है, इसका उद्गम होता है रोहतांग दर्रा, मतलब यहाँ पे पर्वत होगा, ऐसे समझिए, यहाँ पे पर्वत होगा, इसमें बर्फ पिघल पिघल के इधर आके नदी बना देता है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं रोहतांग दर्रा। तो रोहतांग दर्रे से इसका क्या हुआ, उद्गम हुआ है। और यहीं पे एक रावी नदी है, रावी नदी का भी कहाँ से उद्गम हुआ है, रोहतांग दर्रे से। तो दोनों नदियों की अगर हम बात करें कहाँ से उद्गमित हो रही है, रोहतांग दर्रे के पास से, याद रहेगा। एक मिनट रुक जाइए, मैं कुछ गलत तो नहीं बोल गया। व्यास को, नहीं नहीं, मैं गलत बोल गया हूँ, तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि मुझसे कुछ गलती हो गई है। ठीक है, एक मिनट, मुझसे गलती हो गई है यहाँ पे। रोहतांग दर्रे से ये दोनों रिवर है, एक मिनट ध्यान उतर रहा है मेरा। ठीक है, यहाँ से मैं गलत बोल गया, एक मिनट, ये आप देख रहे हो ना, ब्यास कुंड, यहाँ रोहतांग दर्रा है डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, याद रखिएगा, शब्द में वापस लेता हूँ अपने में। यहाँ पे याद रखिएगा कि ये जो हम किसकी बात कर रहे हैं, चेनाब रिवर की बात कर रहे हैं। ठीक है, मुझे एक पॉइंट मिस कर रहा है। ठीक है, मुझे एक पॉइंट मिस कर रहा है, मैं अभी इस पेज से हटना नहीं चाहता, मुझे एक पॉइंट मिस कर रहा है, मैं उस पॉइंट को देखना चाहूँगा, मैं एक पॉइंट मिस कर रहा हूँ। ठीक है, मैं गलत ना पढ़ा दूँ, बस इतनी बात है। गलत क्या है, मतलब भूल रहा है, जस्ट मिनट,
अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं, क्यों पॉइंट ही है, भूल जाए तो क्या ही करें। हाँ, कहाँ गया, बस 1 मिनट में चेक कर लूँ, क्योंकि गलत ना हो बस। ठीक है, रुक जाइए, मेरे पास कुछ सोर्स नहीं रहता ना पढ़ाने वाला। ठीक है, कुछ सोर्स है नहीं मेरे पास कि मैं रखा हूँ। बस 1 मिनट रुक जाइए, मैं देख लेता हूँ थोड़ा सा, अदरवाइज क्या होगा कि ध्यान उतर के कहीं मैं कुछ और ना बता दूँ, नहीं तो दिक्कत ना हो जाए। बस 1 मिनट, 1 मिनट, वेर इज, मुझे तो याद भी नहीं कहाँ रखा हुआ है नोट्स वोट्स। ये तो अभी चलिए 1 मिनट आएगा, 1 मिनट देख लेंगे, अभी इसी में आएगा, देख लेंगे, चलिए आइए। टाइम वेस्ट हो जाएगा, क्या मतलब, देखिए यहाँ का मुझे पास नहीं याद आ रहा। ठीक है, यहाँ का मुझे पास नहीं याद आ रहा। ठीक है, एक तो मुझे याद है कि रोहतांग रोहतांग दर्रा हो गया इन दोनों का, एक हो गया सिपकिला भी आएगा। ठीक है, सिपकिला दर्रा यहाँ से याद आ जाएगा। ठीक है, ऊपर वाला दर्रा मुझे याद नहीं आ रहा। ठीक है, कि कहाँ से उद्गमित हो रही है, ठीक, ध्यान उतर रहा है। ठीक है, बारह लाचा दर्रा, ठीक है, ये अब याद आ गया। ठीक, ये है बारह लाचा दर्रा है। ठीक, याद रहेगा, बारह लाचा दर्रा। तो बारह लाचा दर्रा से इसका होता है उद्गम, यहाँ लिख लेते हैं हम लोग, यहाँ से बारह लाचा दर्रा। छोटी छोटी चीजें कभी कभी स्किप कर जाती है। ठीक है, देखिए, तो बाराचा दर्रा से क्या होता है, ये उद्गमित होती है यहाँ से। हम सिंधु नदी की इसकी बात करें, यहाँ पे चेनाब रिवर की। क्लियर है, अब देखें, ध्यान दीजिएगा। अब यहीं से अगर हम देखें तो ये वाले हमने बात करी थी, ये सर रावी है। और यहाँ देखें तो ये क्या है, ब्यास, जो रेड कलर से आपको दिख रहा है, ब्यास। ठीक, ये दिख रहा है। इन दोनों को उद्गम की अगर हम देखें तो रोहतांग दर्रा, और यहीं पे हम ब्यास की बात करते हैं तो ब्यास कुंड, ये भी कहाँ से, रोहतांग दर्रे से ही क्या होती है, उद्गमित होती है। मैं फिगर इसलिए दिखा रहा हूँ कि बार बार अभी इस पे हम आएंगे। फिर देखें यहाँ से, अब हम अगर इधर देखें तो सतलज नदी है। सतलज नदी का उद्गम जो होता है वो कहाँ से है, ये है राक्षस ताल या राक्षस ताल से मानते हैं। उद्गम कहाँ से होता है, तिब्बत में। तो ध्यान दीजिएगा, तिब्बत में ये भी है, तिब्बत में ये भी है, और तिब्बत में ये भी है, आसपास हैं दोनों। ठीक है, किसकी हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे सिंधु सा से नाम है, सतलज सा से नाम है, दोनों बाहर से आ रही हैं। जो बाकी बची ये सब भारत देश से है। ठीक, भारत देश, लेकिन यहाँ से झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, ये सब बाहर चली जाती हैं। मात्र एक नदी जो वेद व्यास, व्यास सुना होगा ना, वेद व्यास, वेद व्यास भारत में ही उद्गमित हुए और भारत में ही रह गए। ठीक, तो व्यास नदी भारत में उद्गमित होती और भारत में ही रह जाती है। यहाँ तक क्लियर है आप सबको? तो प्लीज़ एक बार मुझे कमेंट कर दें कि सर यहाँ तक क्लियर है, ये समझ में आ रहा है। ठीक है, चले, कोई बात नहीं। चले, समझ में आया सबको? चले आगे देखते हैं, यहाँ तक क्लियर, चलो आगे बढ़ जाए। अब देखें, थोड़ा सा और हम लोग बात कर लेते हैं कि सर यहीं पे अगर हम देखें, अब यहीं पे अब और कुछ बातें हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्लियर करते हैं, और आइए एक एक चीज़ यहाँ से देखते हुए चले जाते हैं। ये रहा, ठीक है, देखें सिंधु नदी, सब ये मैंने उसमें दे रखा है टेबल में, तो आपको समझ में आता चलेगा। सिंधु नदी की बात करते हैं तिब्बत के मानसरोवर झील से, या वहीं पे आपने देखा बोखरचू, यहाँ पे हम एक क्या करें, बोखरचू ग्लेशियर। फिर क्या है, 2880 किलोमीटर है, शोक नदी, गिलगित नदी, जास्कर नदी, चिनाब नदी, रावी नदी, ब्यास नदी, झेलम नदी, सतलज नदी, इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। ये अभी भी समझाया मैंने। इस पर एक परियोजना भी चल रही है, बांध बनाया गया, उसका नाम क्या रखा है, निम्बो बाजमो, निम्बो बाजमो परियोजना। ठीक है, निम्बो बाजमो परियोजना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब आगे बढ़ जाए, यहीं से सतलज नदी जो सबसे लास्ट में थी, सतलज नदी की अगर हम बात करते हैं तो ये कहाँ से, राक्षस ताल से आती है, राक्षस ताल से। इसकी लंबाई चौड़ाई दी हमसे हमको पढ़ना नहीं है। भारत की बात करें तो पंजाब के लुधियाना, फिरोजपुर शहर से इसी नदी तट पर स्थित है ये दोनों। यह हिमालय की सभी पर्वत चोटियों को क्या होती, काटते हुए आ जाती है। और यहीं पे अगर हम बात करें, इसकी नाथपा झाकरी और भाखड़ा नांगल परियोजना है। नाथपा झाकरी और भाखड़ा नांगल परियोजना है।
और अगर हम देखें एक और परियोजना यहीं पे है सलाल। सलाल परियोजना, नाथपा झाकरी और भांगड़ा। ठीक है, नाथपा झाकरी, सलाल और झाकरी। फिर अगर हम बात करते हैं झेलम की, ये है बेसनाग या बेसनाग, इस या इसे बैरी नाग बोलते हैं, यहाँ पे हमने देखा था, या शेषनाग बोलते हैं। शेषनाग, कहीं कहीं बैरी नाग लिखा होता है, बैरी नाग लिखा होगा। ठीक है, यहाँ से उद्गमित होती है और यही से हमने बात किया, कश्मीर घाटी में प्रवाहित होती है, भारत और पाकिस्तान के साथ सीमा बनाती है। ठीक, और इसी पर अगर बात करें, यहाँ पे श्रीनगर क्या है, इसी के तट पर बसा हुआ है। ठीक है, बाकी इन्फॉर्मेशन मैंने दे रखा था आप लोग को, करेवा कलेवा सब बनाती है, ये देखा हमने। फिर इसके बाद आता है चिनाब रिवर। चिनाब रिवर के बारे में बात करें, चिनाब रिवर देखें, ये लिखा था ना, मैं भूल रहा था, मैं कभी कभी दिमाग से स्किप हो जाता है कुछ चीज़। बारालाचा दर्रा है, यह नदी सिंधु नदी के सबसे बड़े सहायक नदी है। ठीक, सिंधु नदी सबसे बड़ी सहायक अभी दिखाया है। फिर एक आता है रावी, रोहतांग दर्रे के पास से, रोहतांग दिखाया मैंने, या धौलाधर श्रेणी में गौर्ज निर्माण करते हुए चंबा घाटी में प्रवाहित होती है। घाटी वाटी मत याद रखिए, केवल याद रखिए कि हाँ किसकी सहायक नदी है ये, क्या कहते हैं, चिनाब की सहायक नदी बनती है। लास्ट में है ब्यास नदी। ब्यास नदी कहाँ है, रोहतांग दर्रे से, और ये क्या करती, व्यास कुंड सतलज नदी से संगम पर पंजाब के हरि, यहाँ पे ब्यास कुंड, इसका तो व्यास कुंड से रोहतांग दर्रे। अब यहाँ पे इसके आगे हम समझेंगे अभी और कुछ, इसके आगे लिखा है हरिके बैराज। क्या है, देखिए, ब्यास तथा सतलज नदी के संगम पर पंजाब के हरिके बैराज नामक स्थान पर होता है। संगम इसका कहाँ पे होता है, हरिके बैराज स्थान पे। क्या है इसका तात्पर्य, अब यहाँ समझिए। ठीक है, यहाँ तात्पर्य क्या है समझिएगा। अब मैं इसको आपको याद करवा देता हूँ कि सर ये याद कैसे होगा, उद्गम कहाँ से याद होगा हमको बता दीजिए। तो उद्गम चलो अब याद कर लेते हैं हम लोग यहाँ से। चलो मेरे साथ साथ बोलिए जोर से, जय माता दी। ठीक है, ये नहीं बोलना है, अब यहाँ याद करना है। सर हमें याद नहीं हो रहा है, हम भाई सतलज नदी, सिंधु नदी, इंडस रिवी गए थे। इंडस रवि, इंडस नदी, इंडस, सिंधु, सिंधु नदी, सिंधु, सिंधु समुद्र या सिंधु, एकदम कहाँ पहुंच गए, ठंडे एरिया में। कहाँ पे, तिब्बत। तिब्बत में क्या है, बोखरचू, बोखरचू। और अगर तिब्बत क्या है, बहुत ऊंचाई वाला एरिया है। ठीक है, ऐसे भी याद कर लो। यहाँ जाएंगे तो आप चू जाएंगे, बोखरचू, आपको बुखार आ जाए, बोखरचू तो कहाँ होता है, यहाँ से याद करेंगे, बोखरचू, कैलाश पर्वत पर बोखरचू सिंधु नदी का उद्गम होता है। भारत में प्रवेश कर गई, प्रवेश करवा दीजिए। प्रवेश करने के बाद हम कहाँ चलेंगे सर, यहाँ से होते हुए होते हुए होते हुए कहाँ बढ़ जाएंगे, पाकिस्तान बढ़ जाएंगे, अच्छी बात है। ठीक है, फिर हम कहेंगे सर इसके बाद ऊपर कौन पड़ी, अब नीचे आइए। आप किसको, चेनाब को याद करिए। चेनाब के ऊपर क्या थी, चेनाब के ऊपर याद करिए सर, झेलम है। फिर कौन सी है, चेनाब है। चेनाब से कौन सी आई, रावी मिल गई। फिर बाहर से कौन आई, सतलज मिल गई। सतलज के बीच में कौन है, सतलज बीच में कौन थी, यहाँ पे ब्यास नदी है। याद रहेगा, अब समझिए, ध्यान से दीजिए, ध्यान से देखिएगा। झेलम को झेल कौन पाएगा, क्योंकि ऊपर शेष नाग है। ठीक है, ऊपर अगर हम देखें, यहाँ से हमको क्या मिला, यहाँ शेष नाग है। शेष नाग अगर किसी को काटा बैठा तो क्या होगा भाई, यहाँ से झेलने की बात कर रही है। ठीक है, याद रहेगा। ठीक है, इसकी बात करें हम झेलम की। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, जब हमने इसको देख लिया, झेलम को देख लिया है, हम चेनाब को देख रहे हैं। चेनाब में हमने कहा सर बारह लाचा। ठीक है, बारह लाचा दर्रा, बारह लाचा दर्रा, बारह लाचा दर्रा, बड़ा लालची कौन था भाई, हमने देखा था, किसकी बात करी थी, रावी। अगर नाम किससे है, आर से, तो इसका नाम है रोहतांग। ब्यास का अगर हम देखें तो ये भी कहाँ है, रोहतांग, तो क्या होगा, रोहतांग कर लो रोहित। अब देखो जो सतलज नदी है, सतलज नदी है, और यहाँ भी क्या करती है, याद करिए, यहाँ पर भी क्या था, एक दर्रा था जिसको हम बोलते हैं सिपकिला। यहाँ क्या है, सिपकिला है। अब देखो, अब माइंड अपने फ्लो में जब आता है ना, सब याद आने लगता है। ठीक है, सिपकिला। तो आपने देखा था हिमाचल प्रदेश में सर, हमको आपने बताया था, क्या बताया था, बारह लाचा दर्रा बताया था, बारह लाचा दर्रा बताया था। फिर आपने हमको बताया था रोहतांग दर्रा बताया था। रोहतांग दर्रे के अलावा आपने हमें क्या बताया था, सिप किला दर्रा बताया था। ठीक है, सिप किला दर्रा। तो
रोहतांग के पास से दो नदियां निकलती हैं और बारालाचा से एक नदी आती है और यहाँ पे एक नदी आती है। तो रोहतांग को कलर रोहित, रोहित ऊपर क्या है, बड़ा लालची, बड़ा लालची, ऐसे याद को, बड़ा लालची रोहित क्या है, सिप को किला बनाना चाहता है। सिप मतलब छोटी जहाज को किला बनाना चाहता है, सिप किला। तो सबसे लास्ट वाला सिप, सिप है एस से। सतलज नदी किससे है, एस से। रोहतांग क्या है, रावी, और रोहतांग ब्यास, याद कर लीजिएगा। बी, बी भी तो आर के जैसे ही लगभग है ना, वो हो गया। ऊपर क्या है आप देख रहे हो, ऊपर बारालाचा है, तो वो याद रहेगा आपको, याद रहेगा। ठीक है, बताओ याद हुआ। अभी हर के बैराज के पास नहीं पहुंचे हैं तो कहा है अभी पहुंच गई। अभी रुक, जो समझाना है ना, हर के बैराज कहाँ है देखो। पंजाब बोल रहे हैं, पंजाब नहीं समझ में आ रहा है क्या, कहाँ है। अच्छा, आप पाकिस्तान वाला समझ में आएगा अब आपको। ठीक है, देखो समझो, आप लोग को स्पष्ट दिख रहा होगा, स्पष्ट यहाँ से देखें, ध्यान दीजिएगा। ये जो ब्लू कलर से आपको दिख रहा है, ये है पंजाब, अपने भारत का पंजाब। ये भारत का पंजाब, यहाँ से ये भारत के पंजाब की बात कर रहे हैं ये। तो यहीं पे आकर ब्यास नदी यहाँ पे मिल जाती है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, बांध बना दिया, किसको, इसको नाम दे दिया हरिके बैराज। यहाँ पे ये देखो, ये नाम दिया है हरिके बैराज। पंजाब ब्यास तथा सतलज नदी के संगम पर है। और यहीं से हमने क्या किया, एक नहर निकाल दिया। नहर निकाल के कहाँ तक पहुंचा दिया, रेगिस्तान में पहुंचा दिया, किसके, राजस्थान के उसमें पहुंचा दिया। इसका नाम रख दिया इंदिरा गांधी नहर रख दिया, इंदिरा गांधी नहर। जिससे क्या हो, सर्च करके आप लोग यूट्यूब पर या यूट्यूब पे देख लीजिएगा, इंदिरा गांधी नहर बहुत अच्छे से दिखेगा, वो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चले यहाँ तक क्लियर सबको, यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम प्लीज़ बताएं आप सब। यहाँ तक किसी कोई समस्या, आप कमेंट में लेता हूँ भाई। यहाँ तक बता दिया आप सबको, समझ में आया कि नहीं। चलिए, सिंधु नदी तंत्र हमने पढ़ लिया है, ये समझ में आया आप लोग को, प्लीज़ बता दीजिए आप लोग। और एक कमेंट और मैं आपसे लेना चाहूँगा, क्या एक ये क्लास जो है टाइम सही है। और लोग को तो दिक्कत हुई होगी मानता हूँ मैं, लेकिन क्या टाइम सही है, फिर इसके जस्ट बाद आपके इतिहास चल जाएगा। और दूसरी चीज बता दी, याद हुआ कि नहीं, याद हुआ कि नहीं, क्लियर तो है, याद हुआ कुछ, याद हुआ। अब मैं अगर याद हो गया हो तो मैं पूछूं आप सबसे, पूछूं मैं आप लोग से, आइए। क्योंकि इसके आगे गंगा नदी तंत्र मैं कल पढ़ाऊंगा, कुछ मैं पहले आपका टेस्ट ले लेता हूँ। ठीक, मैं आपका टेस्ट ले ले रहा हूँ और आप लोग सब इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, टेस्ट के नाम पे सर हमको डर लगता है, शकल तो दिख नहीं रही है आप लोग की, शकल तो यहाँ दिख नहीं रही, बेइज्जती हो भी जाएगी अगर तो। आज नदी समझ में आ गई, अच्छा नदी समझ में आ गई, ठीक है। अब टेस्ट ले लूंगा तो समझ में और आ जाएगी, समझो यहाँ से। आइए आपका टेस्ट ले लेते हैं। एक पिक्चर का डायलॉग था, और पिक्चर का नाम था, पिक्चर का नाम 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 चलो नाम छोड़ो, उसके डायलॉग से मतलब है। डायलॉग क्या था बताता हूँ। उसमें जो एक्टर है वो कहता है कि मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता, मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा। ठीक, तो ऐसे ही, ठीक है, ऐसे ही यहाँ की बात करें कि आप इसे भूल जाएं, ठीक है, ये हो सकता है, पर आप इसे भूल जाएं ये मैं होने नहीं दूंगा। ठीक है, आइए देखते हैं बच्चों। तो ये बताइए, नदी वदी तो हम पढ़ेंगे ही, यहाँ पे जब पश्चिमी घाट पूर्वी घाट आके मिल जाती थी, तो यहाँ पे एक पर्वत श्रेणी बनती थी, इसका नाम बताओ जल्दी से टाइप करके। और इसी के जस्ट नीचे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी मिलती है, जिसका नाम यहाँ पे ए है, जिसका नाम यहाँ पे बी है, इसको जल्दी से बता दीजिए। ठीक है, ए और बी, जल्दी बता दीजिए इसका नाम। और इसकी सबसे ऊंची चोटी नाम बताना है, इसकी सबसे, पर्वत का नाम क्या है, इसकी ऊंची चोटी का नाम बताना है। ठीक है, बताइए जल्दी से, ए और बी का नाम क्या है। चले ठीक, और यहीं से आपको बताना है, यहाँ से इंडस रिवर जो उद्गमित होती है वो यहाँ जाती है पाकिस्तान में,
ठीक है। तो इस स्थान का नाम क्या है जहां से उद्गम हुआ है? इसका नाम है सी। ठीक है, इसका नाम है सी। और यहीं से अगर हम बात करें, सतलज रिवर है, सतलज रिवर, सतलज रिवर जब भारत में प्रवेश करी, भारत में प्रवेश करके इधर बढ़ रही है, तो सतलज रिवर जहां भारत में पड़ी है, तो यहाँ पे जो दर्रा है उसका नाम क्या है? ठीक है, उसका नाम है डी। ठीक है, उसका नाम है डी। ठीक, और सतलज नदी जहां से उद्गमित हुई है उसका नाम है ई। चलो बताओ जल्दी से, ए बी सी डी ई का नाम, यही आप लोग का क्या है? यही आप लोग का क्या है? टेस्ट है। तो ए को टाइप करो, बी को टाइप करो, सी को टाइप करो, डी को टाइप करो, ई को टाइप करो। टाइप करके बताइए, आई एम वेटिंग। जब मैं अपने कॉलेज में था, इंजीनियरिंग करी थी मैंने की है, तो वहां पे मिमिक्री होती है ना, एक्टर्स की आवाज निकालने के लिए, ठीक है, वो मैं करता था। हम लोग को तो आप लोग कम से कम देख लेते हैं, हम लोग में तो आप लोग को शकल सूरत दिखती नहीं है आप लोग की, बस यहाँ पे दिखता है नीतू जी, अब पता नहीं नाम सही में है कि नहीं। फिर यहाँ पे अंजलि जी, दिशा जी और बाकी लोग जितने लोग हो, ठीक है, तो ये हम लोग एज्यूम करते हैं कि ऐसे आप लोग होगे। अब कैसे होगे पता नहीं। तो आप लोग अगर यहाँ मान लो नहीं लगा पाए, सर नहीं आया, तो कौन सी बेइज्जती होनी है? ठीक है, चले, नाम जल्दी टाइप करके देखते हैं भाई कौन टाइप कर पाता है। चले, तो यहाँ से डी, हाँ देखो, ए बी सी डी पूरा करके बताइए, क्योंकि एक एक लोग का ऐसे पढ़ूंगा नहीं समझ में आएगा। जैसे अंजलि ने बताया कि यहाँ पे सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, ऐसे बताए नहीं समझ में आएगा ना। ए बी सी डी पूरा टाइप करिए। तो यहाँ पे सहादीर, दोडा बेट्टा, आप लोग ए बी सी डी पूरा करके बताइए। ए का नीलगिरी पर्वत है, गुड। दिशा जी बता रही हैं। मेरी क्लास पूरी करी है ना आप लोगों ने? चले देखें यहाँ से, ध्यान दीजिएगा। हम ए की बात करते हैं तो क्या है? नीलगिरी। इसकी सबसे ऊंची चोटी बताया था ना, यहाँ पे क्या है? दो दो बेटा है, दोदा बेटा है। भूल के दिखाइए आप लोग, नहीं भूलेंगे आप लोग। बी है, बी की बात करें तो अन्ना मलाई, याद है? अन्ना मलाई, मलाई खा लिया था। अन्ना मलाई, अनाई मुडी, अनाई मुडी, ठीक। अन्ना मलाई, शेर मलाई, याद है मलाई? कहाँ थी? तमिलनाडु। और ये दोनों बॉर्डर किसके हैं? केरल और तमिलनाडु बॉर्डर पे, केरल तमिलनाडु के बॉर्डर, कर्नाटका बॉर्डर, ठीक। यहाँ पे ए बी हो गया, ए बी हो गया। सी की बात करते हैं तो ये क्या था? अभी बताया था, बोखरचू। क्या नाम था? बोखरचू, ठीक। यहाँ पे मैंने बताया था मानसरोवर के पास से, यहाँ पे आप लोग को मैंने अभी बताया सिंधे कबाब के नाम से। और सिंधी कबाब आप लोग को बताया कि नहीं बताया मैंने? सिंधु, सिंधी कबाब, ठीक है, सिंधी कबाब। अब पीछे क्या पढ़ाया था? सिंधी कबाब ही पढ़ाया था ना, क्योंकि ये रियलिटी है। अब वहाँ क्या था देखते हैं। राकस ताल भी है, सिंधी कबाब, ये राकस ताल में सिंधी कबाब है, तो मुझे वही याद है, ठीक है। तो इसलिए कभी कभी हो जाता है कि वहाँ पढ़ाया क्या था मैंने। यहाँ पे राकस ताल कर लीजिए साथ में, राकस ताल, ठीक। फिर ये हो गया डी। डी को मैंने बताया था आपको क्या है? सबसे पहले क्या था? बारालाचा, रोहतांग रोहित, और क्या है? सिप को किला बनाना चाहता, सिप किला है। अब जितने लोग का सही होगा मैच करा लीजिए, जितने लोग का सही होगा मैच करा लीजिए। सर मैं ए बी सी करके बता नहीं पाती हूँ। फिर ए बी सी भी करके नहीं बताएं तो कैसे बता पाएंगे? और टेस्ट कैसे लिया जाए? अच्छा, टाइप नहीं कर पाती हैं? ए, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं पढ़ लिया करूँगा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलिए, यहाँ तक सही है आप लोग का? हाँ ठीक है, ऐसे भी बता दीजिए तो भी चलेगा नीतू जी। अन्ना मलाई, अनाई मुडी, नालकोंडा, नालकोंडा, पालकोंडा, याद है? नल्ला मलाई, याद है आप लोग को? नल्ला मलाई पढ़ाया था ना, नल्ला मलाई कहाँ था? अगर नल्ला मलाई पूछूं तो कहाँ है? बता सकते हैं ना आप लोग ऐसे?
ठीक है। फिर इसके बाद मैंने आपने पालनी बोला था, पालनी। ठीक। यहाँ याद करिए, मैंने आप लोग से बोला था ना, यहाँ सर पालनी है, पालनी। ठीक है, याद है। नल्ला कुंडा यहाँ बताया था, महेंद्रगिरी यहाँ पे थी, कार्डमम पहाड़ी यहाँ पे थी, याद है ना। ठीक है। सर नदी पढ़ाते पढ़ाते आप कहाँ पढ़ाने लगे? हाँ ठीक है, बस इतना ही पढ़ना था हमें आज के लिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही पढ़ना था। आई होप कि आप लोग चीज़ें याद हो गई होगी। तो हाउ वाज द सेशन? आई होप कि यू हैव एंजॉय दिस सेशन। तो अभी आपको अगर हिस्ट्री चलेगी उसका इन्फॉर्मेशन दे दिया जाएगा, नहीं चलेगी तो आपको उसका भी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा मैं। अब तक तो लेट हो रहा है तो आए नहीं सब, तो इसका मतलब नहीं चल रही है। ठीक है, हो सकता है मंडे से चले। ठीक। क्लियर सबका? चलें आगे यहाँ से। बाकी हम लोग गंगा जी के उसमें डुबकी कल लगाते हैं। गंगा जी में डुबकी कल लगाते हैं सेम टाइम पे 5 बजे। ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, चले। चले, मिलते हैं फिर नेक्स्ट टाइम। ओके, थैंक यू एवरीवन। एंजॉय करते रहिए अपने दिन को और पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि एग्जामिनेशन आपका पास आने वाला है। धन्यवाद।